हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक अप्सरा जिसका नाम मधुरा था, कैलाश पर्वत पर शिव तथा पार्वती के दर्शन हेतु पहुंची, किंतु देवी पार्वती को वहां ना पाकर अपने चंचल स्वभाव के वशीभूत होकर वह भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। इतने में ही देवी पार्वती वहां पहुंची और मधुरा की चेष्टा को देखकर अत्यंत क्रोधित हो गईं। क्रोध में आकर उन्होंने अप्सरा मधुरा को श्राप दे दिया कि जिस रूप पर उसे इतना अभिमान है, उस रूप को खोकर वह एक मेढक बनकर कुएं में रहेगी। श्राप सुन अप्सरा भयभीत होकर रुदन करने लगी तथा माता से दया की प्रार्थना करने लगी। फिर भगवान शिव के शांत कराने पर माता पार्वती ने मधुरा से कहा कि कठोर तप के बाद ही वह अपने असल स्वरूप में वापस आ पाएगी, किंतु तब तक उसे इस भूल का प्रायश्चित करना होगा। मधुरा लंबे समय तक मेढक के रूप में शिव की कठोर तपस्या करती है और 12 वर्ष उपरांत मधुरा की कठोर तपस्या से वह श्राप मुक्त हो गई और अपने वास्तविक रूप में आ गई, किंतु तब तक उसे इस भूल का प्रायश्चित करना होगा। मधुरा लंबे समय तक मेढक के रूप में शिव की कठोर तपस्या करती है और 12 वर्ष उपरांत मधुरा की कठोर तपस्या से वह श्राप मुक्त हो गई और अपने वास्तविक रूप में आ गई। एक बार दैत्यराज मायासुर और उसकी अप्सरा पत्नी हेमा को वन में विहार करते हुए कुएं से मधुरा की आवाज सुनाई देती है। मायासुर मधुरा को कुएं से बाहर निकालते हैं और उसे बेटी के रूप में अपना लेते हैं और उसका नया नाम मंदोदरी रखते हैं। एक बार रावण दैत्यराज मायासुर से मिलने आया और वहां उनकी नजर मंदोदरी पर ढी। मायासुर की अत्यंत सुंदर पुत्री को देखकर रावण उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। रावण ने मंदोदरी से विवाह करने की इच्छा जाहिर की, जिसे मायासुर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। रावण और मंदोदरी के विवाह पश्चात 3 पुत्र हुए, अक्षय कुमार, मेघनाद और अतिकाय। रावण था तो ब्राह्मण, किंतु स्वभाव से बहुत अहंकारी था और मंदोदरी को झांक था कि जिस मार्ग पर रावण चल रहा है, उस मार्ग पर उसका विनाश निश्चित है। उसने बहुत कोशिश की ताकि रावण सही मार्ग पर चल पड़ी डटे। वह हमेशा ही उसे गलत कार्यों से रोकती थी, किंतु रावण उसकी कोई बात नहीं सुनता था। कुछ किंवदंतियों में कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी भी उसकी चिता में सती हो गई थी, किंतु पति पुत्र के दुख में मंदोदरी खुद को महल में कैद कर लेती है। वे पूरी तरह से बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ लेती हैं और इस दौरान विभीषण लंका का राजपाट संभालते हैं। कई सालों बाद मंदोदरी फिर से अपने महल से बाहर निकलती हैं और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो फिर मिलते हैं एक अगले कहानी में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।